हाँ जी बेटा, आज आप करांगे चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज 16.3। हाँ जी बेटा, इससे आप 10 क्वेश्चन कर लिया ही। नैक्सट क्वेश्चन करन तो पहले आप सैट्स का एक फार्मूला सैट्स किया सीगा। नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यही फार्मूला इत्थे यूज़ होना है। इत्थे लग गया ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एन की जगह पे पी लग जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यह फार्मूला तुसी याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन के जो यूज़ होएगा वो इस फार्मूले नाल असीं बाकी क्वेश्चन सारे सॉल्व करांगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 11 जोड़ा है वो एक चैप्टर है परमुटेशन एंड कंबीनेशनस। वो जो असी कर लाँगे फिर उस तो बाद तुहानूं यह क्वेश्चन करावांगे। हुण इस तो पहले असी करांगे क्वेश्चन नंबर 12। चेक वैदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। यह बेटा तुसी याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड कदों होएगी? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is less than or equal to probability of A and probability of B। यानी कि अलग अलग देखना है ना दोनों को। probability of A intersection B जी है वो probability of A तो अते B दोनों तो घट होनी चाहिए है या उन्होंने बराबर हो सकती है। ठीक है, इस गल का ध्यान रखना है। अगर घट होएगी फिर का मतलब कि जिहड़ियां probabilities है एंड आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड होएगा। इसका पार्ट 1 है probability of A is equal to 0.5, probability of B is equal to 0.7, then probability of A intersection B is equal to 0.6। ऐसा नू गिवन है, असी चेक करना है कि यह जी probabilities है ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, इत्थे हुण की है हेयर probability of A intersection B यदि वैल्यू दी हुई है 0.6 विच इज़ ग्रेटर दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि बराबर है 0.5 दे। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जी ग्रेटर होगी, जबकि अकॉर्डिंग टू रूल की लैस होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी are not consistently defined। ठीक है, इस तरह सेकंड क्वेश्चन जड़ा बेटा वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू 0.8। ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਹੁਣ ए यूनियन बी दिता होया है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू गिवन नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब पहले असी फार्मूला लगा के ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालेंगे। ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी असी हुणी फार्मूला लिखा सी कि बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इहदियां वैल्यूज़ पुट करो 0.8 इज़ इक्वल टू 0.5 प्लस 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इनू इधर लाओ पॉजिटिव हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 0.9 माइनस 0.8। इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। इतों की निकल आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 0.1। ये 0.1 के बराबर आ गया। ठीक है, तो इत्थे की हो गया विच इज़ लैस दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड
probability of B, दोनों दियाँ probabilities तो ये less है, therefore probability of A and probability of B are consistently defined। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन बेटा 13 जड़ा वै फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, ये असी फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए चार वैल्यूज़ चों कोई एक मिसिंग होएगी तो वो असी फाइंड आउट करनी है। फार्मूला बेटे यही वाला लगेगा तो ये 3 पार्ट ने, एक पार्ट मैं करवा दाँगी, 2 पार्ट तुसी खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड पार्ट करते हैं असी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है सानू 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जी है वो मिसिंग है, उन्होंने असी पी सपोज कर लेने हैं या क्वेश्चन मार्क लगा दो कि असी ये फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी ये गिवन है सानू 0.25 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू गिवन है 0.6। ठीक है, यह चार वैल्यूज़ चो एक वैल्यू मिसिंग है, वो असी लभनी है कितनी होएगी। पहले उस तरह फार्मूला लगाओ, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी। हाँ जी बेटा, ये वैल्यूज़ पुट करो जड़ियाँ गिवन है 0.6 इज इक्वल टू 0.35 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जी असी फाइंड आउट करनी है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.25। 0.6 इज इक्वल टू 0.35 तो 0.25 माइनस करते हो आ गया 0.10। 0 लगाओ जैसे मतलब अगे चाहे ना लगाओ, ये आ गया 0.1। 0.6 माइनस 0.1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर आ गया 0.5। इस तरह तुसी बाकी दोनों क्वेश्चन दोनों पार्ट जोड़े उस तरह कर लेने हैं। नैक्सट है बेटा 14th क्वेश्चन, गिवन सानू हैगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू गिवन है, उन्हें क्या फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी से फाइंड आउट करनी है इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14th गिवन है सानू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5। असी फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी यानी कि ए और बी असी बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और जड़ा वे यूनियन के बराबर है, ये असी निकालना है कि कितना होएगा। कंडीशन सानू दी हुई है बेटा इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो लिख लो गिवन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ए गिवन है। इसका मतलब होया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी, यानी कि पहले तुसी देख लो कि ए इंटरसैक्शन बी जोड़ा है वो 5 के बराबर है, यानी डिसजॉइंट सेट हो गया, यानी यह खाली है, ये कुछ नहीं है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी, क्योंकि ये सैट खाली है, ये कोई एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट्स है, तो यह मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी 0। हाँ जी, असी चेक करना है ए यूनियन बी निकालना है, फार्मूला लगाओ ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/5, ए 0। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 5,
3 + 1 = 4/5 ये आंसर आ गया। नैक्सट बेटा 15th क्वेश्चन जोड़ा वै वो है इफ़ E and F are events such that probability of E is 1/4, probability of F is 1/2 and probability of E and F is equal to 1/8। इत्थे एंड का मतलब जोड़ा वै दा मतलब एंड जिथे लिखा होवे वो इंटरसैक्शन बन जाएगा, यानी probability of E इंटरसैक्शन F जी है 1/8 दी है। फाइंड probability of E और F। एक निकालना असी probability of not E and not F। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15th। probability of E is equal to 1/4, probability of F is equal to 1/2 and probability of E and F। ਇਹਦਾ मतलब एंड का मतलब इत्थे की है probability of E इंटरसैक्शन F is equal to 1/8 ए गिवन है। फाइंड आप करना है probability of E और F। और दसता ही तुहानू और का मतलब की है इत्थे, और का मतलब है यूनियन E यूनियन F। फार्मूला फिर वही probability of E प्लस probability of F माइनस probability of E इंटरसेक्शन F दैट इज इक्वल टू 1/4 + 1/2 माइनस 1/8। एलसीएम लो 8 आ गया, 4 2 दा 8 2 4 दा 8 माइनस 1 ये आ गया 5/8। नैक्सट बेटा असी निकालनी है सैकेंड क्वेश्चन जोड़ा है वो असी फाइंड आउट करना है probability of not E and not F। इनू ध्यान ना देखो, not E and not F का की मतलब है, इसका मतलब probability of not E means E complement एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट F मीन्स F कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका मतलब हो गया दिस इज इक्वल टू probability of E यूनियन F सारे का कॉम्प्लीमेंट है। डी मॉर्गन्स ला लग गया तो इस सैट से पढ़िया होया। यदि वैल्यू कि बराबर है 1 माइनस probability of E यूनियन F। इसका मतलब ये कि बराबर आ गया 1 माइनस 5/8 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3/8 आंसर आ गया। नेक्स्ट है 16th इवेंट्स E एंड F आर सच दैट probability of not E और not F is equal to 0.25 state whether E and F are mutually exclusive। हाँ जी बेटा इस तरह ही है जिस तरह हाँ not E not F दिता होया उन्होंने आपे ही सॉल्व करना है। यदि वैल्यू 0.25 है आप चेक करांगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ रहा है। अगर आंसर 0 आ गया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर नहीं आया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इनू अपने आप सॉल्व कर लेना, ऐसे तरीके के नाल ये सॉल्व होएगा। नैक्सट बेटा क्वेश्चन नंबर है 17th इफ ये है A and B are events such that probability of A is equal to क्वेश्चन नंबर 17th probability of A is equal to 0.42, probability of B is equal to 0.48 and probability of A and B यानी कि A intersection B is equal to 0.16। determine probability of not A। probability of not A means probability of निकालनी है सी A complement। A complement means 1 minus probability of A that is equal to 1 minus 0.42 आंसर आ गया 0.58। ऐसे तरह probability of not B दी निकाल लोगे 1 minus probability of B निकाल लगा के। ठीक है, हूँ नैक्सट थर्ड पार्ट सेकेंड पार्ट आप ही करोगे। थर्ड पार्ट देखो बेटा probability of निकालनी आपा A और B यानी कि probability of A यूनियन B ये तुसी निकालोगे आपे ये भी। ठीक है, क्योंकि जोड़े क्वेश्चन आप कर चुके हैं वो तुसी आपे ही करने हैं। A यूनियन B निकालना है, तीनों वैल्यू सानू गिवन है, ये पुट करके फार्मूला लगा के तुसी इनू सॉल्व कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 18th इन क्लास 11th
of a school of 40% of the students study mathematics and 30% study biology। हाँ जी बेटा, जो परसेंटेज इन्हें गिवन है मतलब 40% मीनस 40/100। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦਾ। क्वेश्चन नंबर 18 मैथेमैटिक्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ बेटा मैथेमैटिक्स ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ M ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, बायोलॉजी ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ B ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिवन जो ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵਾ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मैथेमैटिक्स की दी हुई है वह है 40%, यानी कि 40/100। इस तरह बायोलॉजी की जी दी है 30%, दिस इज इक्वल टू 30/100। 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथेमैटिक्स एंड बायोलॉजी। इसका मतलब बोथ वास्ते असी की लेना इंटरसैक्शन, ये है 10% यानी कि 10/100। ठीक है, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथेमैटिक्स और बायोलॉजी। ये भी बेटा अपने आप करने वाला क्वेश्चन है। ये की लग जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ M प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन B, दैट इज इक्वल टू 40/100 प्लस 30/100 माइनस 10/100। LCM इन मैं कटिया इस करके नहीं कि 100 सीधा ले लो, ये आ जाएगा 40 जमा 30 माइनस 10, 70 माइनस 10 कितना हो गया 60/100, यानी कि ये आ गई 6/10। इन्हों भी डेसिमल लिख दो 0.6, आंसर आ गया। नेक्स्ट 19th है बेटा, इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जामिनेशंस the probability of randomly chosen student passing the first examination is 0.8 and the probability of passing the second examination is 0.7। ठीक है, ये भी ऐसे तरह करना है। the probability of passing or at least one of them is 0.95। हाँ जी बेटा, ये भी तुहानू हिंट देवांगी। क्वेश्चन नंबर 19 फर्स्ट एग्जाम यानी कि फर्स्ट नू असी F ना लिख लेने आ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ 0.8 ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪਾਸਿੰਗ ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਜ਼ 0.7। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪਾਸਿੰਗ ਐਟ ਲੀਸਟ वन ऑफ दैम इज, ਇਹਦਾ मतलब ਐਟ ਲੀਸਟ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब होगी यूनियन। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ 0.95 तो आप निकालना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ। प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन S जी असी फाइंड आउट करनी है। सेम यही क्वेश्चन हो गया, ये गिवन है तो यह चीज़ असी फाइंड आउट करांगे। यही फार्मूला लगा के इनू सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 the probability that a student will pass the final examination in both English and Hindi is 0.5। इंग्लिश ਨੂੰ ਅਸੀਂ E ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ H ਨਾਲ। both the examination यानी कि probability of English intersection Hindi is equal to 0.5 and the probability of passing neither is 0.1। neither means ना ये तो उन्हें not E and not H, E complement intersection H complement। ठीक है, बेशक लिखना तो लिख लो पहले। probability of neither E यानी कि probability of not E and not H is equal to 0.1। नॉट ई का मतलब E कॉम्प्लीमेंट एंड का मतलब इंटरसेक्शन H कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0.1। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.75। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.75। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ H जी असी फाइंड आउट करांगे। हाँ जी बेटा, एन पहले सॉल्व करो। ये आ गया डिमॉर्गन्स लॉ लग गया थे E यूनियन H
सारे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0.1। हाँ जी, ये की बन गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच इज इक्वल टू 0.1, यानी कि इन्हों इधर ले आओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ यानी 1.0 ਚੋਂ 0.1 ਘਟਾਵਾਂਗੇ आ जाएगा 0.9 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच। हाँ जी, हुण आपां निकालनी की है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, असी फाइंड आउट करना है। यह बन गया तुहाडा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ, फार्मूला वही लगेगा ई यूनियन एच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसैक्शन एच। ठीक है, इनू ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ई यूनियन एच हो गया 0.9, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये सानू गिवन है 0.75, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच असी फाइंड आउट करना है। ई इंटरसैक्शन एच है 0.5, इनू असी 0.50 लिख सकते हैं ताकि इनू घटाना सौखा हो जाए। ठीक है, ये लिख लिया करो। डेसीमल तो बाद अगर नज़र आ रहे तो 2 अक्षर है तो इनू भी 2 बनावो। 0.75 तो 0.50 घटावांगे आ जाएगा 0.25। इस तरह इनू लिख सकते हैं 0.90, इनू इधर आ गया माइनस बन गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितनी आ गई, दिस इज इक्वल टू 0.65। ये आंसर आ गया तुहाडा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी आ गई 0.65। नैक्सट बेटा 21st क्वेश्चन। In a class of 60 students, question number 21, in a class of 60 students, total students है बेटा 60, total students is equal to 60, 30 opt for NCC। ठीक है ना, मतलब probability of NCC is equal to 30 and probability of NSS is equal to 32। and 24 opted for both NCC and NSS, probability of both NCC and means intersection NSS is equal to 24। अगर इन्हों निकनेम देना हो तो इन्हों C तो इन्हों S भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है NCC ते NSS ही लिखना है। If one of these students is selected at random, find the probability that the student opted for NCC or NSS or means union। probability of, ठीक है, NCC नू बेटा आप लिख देने A, NSS नू लिख देता आप B। याद रखना है कि इनू A लिखा तो इनू आप लिखा B, इन्ना सौखा हो जाएगा। असी निकालना है हुण A यूनियन B मीनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसैक्शन B। ठीक है, इत्थे हुण जिहड़ी है प्रोबेबिलिटी, आ मैं वर्ड यूज़ किया प्रोबेबिलिटी, इहदा मतलब इहदे नीचे आपां टोटल भी लगाना है 30/60, 32/60, 24/60। अगर प्रोबेबिलिटी ना लिखा होंदा कल असी सैट नंबर ही लिखने होंगे फिर 30 चल जाना सी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज़ होया है इस करके ओवर की आएगा 60 नाल आएगा। इत्थे हुण लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, A सी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो गया 30/60 प्लस 32/60 माइनस 24/60। LCM आ गया 60, 62 माइनस 24 ये आ गया 38/60, 19/30 आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट है बेटा द स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड नीदर NCC नॉर NSS। ना ही NCC ली है तो ना ही उन्हें की लिया NSS, यानी कि नॉट NCC एंड
not NSS। ਹੁਣ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ कि NCC ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, नॉट करके कंप्लीमेंट आ गया, NCC कर A करके A लिया, इंटरसेक्शन का एंड बन गया, NSS ਨੂੰ ਸੀ B लिखिया, B कंप्लीमेंट बन गया, डिमॉर्गन्स लॉ लग गया, A यूनियन B होल कंप्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 19/30, 30 LCM आ गया, 30 माइनस 19 इज इक्वल टू 11/30। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, द स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड NSS बट नॉट NCC, यानी कि उन्हें NSS लई है, NSS मीन्स B, ठीक है, NSS लई है पर NCC नहीं लई, यानी NSS माइनस NCC बट नॉट NCC, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A निकालना आपा, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी है 32/60, A इंटरसेक्शन B जड़ा बेटे वो हैगा 24/60, ठीक है। LCM आ गया 60, 32 माइनस 24 8/60, ये आ गया 2/15 आंसर। हाँ जी, यह हुण फार्मूला नवा तुहाडे वास्ते, जो A माइनस B या B माइनस A करना है तो जिहदे विचों असीं माइनस कर रहे हैं वो पहले लिख लेना, क्योंकि तुसीं पहले पढ़िया है ना B दे विचों अगर B सैट चों A सैट घटाना है तो B सैट दे विचों A दे एलीमेंट बाहर कढ दिओ, उही चीज़ है। क्योंकि इत्थे B माइनस A करना है, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिख लो माइनस, क्योंकि इंटरसैक्शन च दोनों आ जाएंगे ना कॉमन वाले, इंटरसैक्शन A तो B के दोनों आ जाएंगे तो उही जो B के भी मैच करेंगे तो उसी बाहर कट देने, तो इस करके प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसैक्शन B जोड़ा माइनस कर देना। ये नाल ही तुहाडी एक्सरसाइज खत्म होगी बेटा, अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम होएगी तो मैनू मैसेज कर देना। ओके बेटा।